सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को अपने तरफ से नमस्कार करता हूं और हमारे मंच पर जो मेरे बाएं तरफ बैठे हैं ये ज्ञानी करनैल सिंह गरीब जी है, पंजाब से प्रतिनिधित्व करते हैं, और अजय सिंह जी हैं बिहार से, इनकी पत्नी भी सांसद हैं, तो ये भी बड़ा संघर्ष किए, बड़ी लड़ाई लड़े हैं। जयप्रकाश पहलवान ओलंपियन हैं, आप जानते ही होंगे। संजय सिंह जी बनारस से हैं। गुड्डू सिंह जी गोंडा से प्रमुख हैं, और देसवाल साहब हमारे मेरठ से हैं। और आप लोगों ने, सब लोगों ने सुन रखा होगा, इस समय चर्चा का विषय है। मैंने एक दिन मीडिया में देखा चलते हुए कि राज ठाकरे साहब अयोध्या आना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलना चाहते हैं। 2-3 दिन मैंने बड़ा सोच विचार किया, फिर मुझे एक कविता याद आई कि नहीं पाप का भागी होता केवल व्याध, पाप करने वाला ही पाप का भागीदार नहीं होता है। सक्षम होते हुए अपने सामने हो रहे पाप को जो रोकने की कोशिश नहीं करता है, वो भी पाप का भागीदार होता है। और इसीलिए चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूं, पार्टी का स्टैंड क्या हो मुझे मालूम नहीं, तो उस दिन मैंने कहा कि ये मेरा व्यक्तिगत कार्यक्रम है, और मैंने एक ट्वीट करके अपने मुख्यमंत्री जी को लिखा कि आपको राज ठाकरे से तब तक नहीं मिलना चाहिए जब तक वो उत्तर भारतीयों से माफी ना मांगे। और दूसरा मैंने लिखा, अयोध्या सबकी है, सबको आने का हक है, लेकिन राज ठाकरे बिना माफी मांगे उत्तर भारतीयों से, अगर बिना माफी मांगे अयोध्या आएंगे तो हम उनको रोकेंगे, और अयोध्या क्या उत्तर प्रदेश की धरती पर उनको पैर नहीं रखने देंगे जब तक वो माफी नहीं। यहीं से बात शुरू होती है। कुछ मनसे के कार्यकर्ताओं का फोन भी आता है, शुरू में बड़ी अच्छी बात करते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि 65% अपराध जो अपराधी हैं वो सब बिहार और यूपी वाले हैं। खैर, मुझको जो जवाब देना था दिए, और मैंने यह आह्वान किया कि तर्क वितर्क मैं नहीं करूंगा। एक लाइन की बात है, यह आपकी धार्मिक यात्रा नहीं है, यह आपकी राजनीतिक यात्रा है। 6 महीने पहले तक आप मोदी जी की आलोचना करते थे, 6 महीने पहले तक आप योगी की आलोचना करते थे। अचानक आपका हृदय परिवर्तन हुआ, आप लीडर बनना चाहते हैं। यह आपकी राजनीतिक यात्रा है, धार्मिक यात्रा नहीं है। और अगर लीडर बनना चाहते हैं तो बनिए, देश का लीडर बनिए, क्या दिक्कत है इसमें। लेकिन आपने इनको पीड़ा पहुंचाई है, कम से कम उनसे माफी मांग लीजिए, बहुत लंबा करने की जरूरत नहीं है। एक रोज मैंने अयोध्या में साधु संतों की एक बैठक बुलाई, बहुत बड़े पैमाने पर मुस्लिम धर्मगुरुओं को भी बुलाया, अपने आप सब आए, क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ित मेरा इलाका है। सबने मुझे समर्थन दिया
फिर मैंने अयोध्या के साधु संतों की एक मीटिंग बुलाई उनकी राय जानने के लिए कि आपकी राय क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। तो अयोध्या का कोई संत ऐसा नहीं था, मणि रामदास छावनी से लेकर के हनुमानगढ़ी से लेकर के कोई संत ऐसा नहीं था जो वहां पर ना रहा हो। और 1 लाख की भीड़ होगी मात्र 12 घंटे के काल पर। मैं नीचे बैठ गया, मैं मंच पर नहीं बैठा, मैं नीचे बैठ गया और मैंने कहा कि अब आप लोग फैसला लीजिए कि क्या करना चाहिए, उसको आने देना चाहिए कि नहीं आने देना चाहिए। सर्वसम्मति से फैसला लिया कि जब तक वो माफी नहीं मांगता तब तक उसको नहीं आने देना चाहिए। बातचीत के क्रम में बात आगे बढ़ती है, कुछ लोग आते हैं जाते हैं, सवाल जवाब करते हैं। उसी क्रम में मैंने कहा कि चलो राज ठाकरे साहब उत्तर भारतीयों से माफी नहीं मांग सकते तो संतों से माफी मांग ले। फिर बातचीत आगे बढ़ी, मोदी जी की बात आई तो हमने कहा चलो संतों से माफी नहीं मांग सकते तो मोदी जी से माफी मांग लो। फिर बातचीत का क्रम बढ़ा, योगी जी की बात आई तो हमने कहा योगी जी से ही माफी मांग लो, क्योंकि योगी जी मुख्यमंत्री आज हैं, पहले वो संत हैं। उनके गुरु अवैधनाथ जी थे, उनके दादा गुरु दिग्विजयनाथ जी थे। हमने कहा उनसे माफी मांग लो। ये सारी बातचीत मेरी मनसे के लोग जो फोन करते हैं उनसे होती है, कुछ मीडिया के माध्यम से होती है। हमने कहा आप उत्तर भारतीयों से माफी मांगोगे नहीं, संतों से माफी मांगोगे नहीं, योगी जी से माफी मांगोगे नहीं, मोदी जी से माफी मांगोगे नहीं, तो क्या हमारे जो घाव हैं उन पर आप नमक छिड़कने के लिए आ रहे हो? हम सब लोग मानते हैं। मैं एक दिन एक बहुत बड़े पत्रकार है उनका डिबेट सुन रहा था, मुझे हंसी आ रही थी। वो मेरी जानकारी पर तरस खा रहे थे कि विभूषण सिंह को कैसी जानकारी है, और मुझे उनकी जानकारी पर तरस आ रही है। वो कह रहे थे कि कैसे ये सबको राम का ही वंशज बता रहे हैं, हम कैसे राम का ही वंशज बता रहे हैं। अब प्रलय के पहले अगर चलें, सतयुग में चलें तो उसका अलग इतिहास है, लेकिन प्रलय के बाद मनु से अगर शुरू करें तो माना जाता है कि मनु से ही सृष्टि की रचना हुई है दोबारा। तो कहीं ना कहीं एक ही माता पिता के सब संतान हैं। और मैं किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि कौन धर्म कहां बना, कब बना, लेकिन जन्म से ना कोई ब्राह्मण है, ना जन्म से कोई क्षत्रिय है, ना जन्म से कोई वैश्य है, और ना जन्म से कोई शूद्र है। और कहीं ना कहीं चाहे मुस्लिम समाज के मानने वाले हों, चाहे सिख समाज के मानने वाले हों, चाहे जैन समाज के मानने वाले हों, चाहे ईसाई समाज, सबका एक मानना एक यही है कि परमात्मा एक है। सबका यही मानना है कि परमात्मा एक है। अब मानने का रूप अलग अलग है लेकिन परमात्मा एक है। तो हमने कहा भाई किसी से माफी मांग लो, तो माफी मांगने को तैयार नहीं। और फिर कि आएंगे क्या करेंगे, फिर कुछ लोग कहने लगे कि ऐसा नहीं है। तो हमने कहा दिल्ली मुझे आना है और देश के कुछ मीडिया बंधुओं का मुझसे मिलना भी जाते थे, उसके काफ़ी दिन बाद मैं यहाँ आया हूँ। अब क्या नहीं करना है, क्या करना है वो तो आगे देखा जाएगा। तो मैं कुछ लोगों को लाया हूँ जो 2008 के बाद सीधे सीधे जो प्रभावित हैं और जिसमें ये महेश यादव लम्हा सुल्तानपुर, जरा महेश यादव जी यहाँ जाइए, आ जाइए, जरा अपना शर्ट उतारिए। ये 13 लोग थे साथ में उस समय जब इनके ऊपर हमला हुआ। 2 लोगों की मृत्यु हो गई,
11 लोग जान बचा करके किसी तरीके से भगे। ये भी कहीं पड़ा हुआ था। एक ठाकुर साहब है सुल्तानपुर के, खड़े हो जाइए। हाँ, इनको खबर मिलती है, ये जाते हैं, दवा पानी कराते हैं। अब ये घाव दिखाओ जरा, ये वो वहां वो देखो मीडिया के लोगों को, ये देखिए। तुम उस दिन कई लोग थे, उसको रख लो, इसको रख लो। जब तुम्हारे ऊपर हमला हुआ तो कई लोग थे? हम लोग 13 लोग। तो कई लोग मर गए? उसमें 2 लोग चले गए। 2 लोग मर गए और 11 लोग तुम बचे। हमें भी मार के ही फेंके थे। इनको मारकर फेंके। इसको ये घाव दिखाओ अपना, ये देखिए, ये कट का निशान। हाँ, ये पहले पीठ वाला नजदीक से देख लीजिए आप, पीठ वाला देख लीजिए। ये लम्हा सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। 13 लोग ये थे। हमला किया मनसे के लोगों ने, 2 लोग मौके पर मर गए। इसको मरा जानकर छोड़ गए। होश आने के बाद वो ठाकुर साहब को ये कहीं से कांटेक्ट करता है, फिर ठाकुर साहब ले जाते हैं, इसकी जिंदगी बचाते हैं। और ये देखिए यहां भी गला दे दिए थे। ये है ये, हाँ ये भाई मोबाइल जरा अगर हो सके तो कुछ अच्छा काम करिए। ये ब्रह्मदेव राय साहब हैं। ब्रह्मदेव राय हैं संत कबीर नगर के। आप इनसे प्रश्न कर सकते हैं। इनके आपके पिताजी से भी भाई थे? हमारे भाई थे सर, हमसे छोटे थे। हाँ, पीट पीट करके कहाँ? ट्रेन में? ट्रेन में जी, वो मुंबई में गए हुए थे रोजगार। आपसे प्रश्न कर सकते हैं मीडिया वाले, आप पूछिए, बताइए जी। रोजगार के लिए मेरा भाई मुंबई गया हुआ है और दीपावली का दिन था सर। हमसे नजदीक आ जी। सुबह हमारी उनसे बात हुई थी, भैया मैं घर आ रहा हूँ। और वो रास्ते में ट्रेन से आ रहे थे। मनसे के कार्यकर्ता लोग मतलब चढ़े ट्रेन में। जानकारी सर कैसे हुई कि उन लोगों ने मनसे का नाम लिया और राज ठाकरे जिंदाबाद का नारा भी लगाया और बोले कि मतलब उत्तर भारतीय जो लोग हैं, ये लोग सभी लोग अलग किनारे हो जाए। उसके बाद अभद्र व्यवहार किए, कुछ महिलाएं भी थी, उन लोगों के साथ अभद्रता कर रहे थे। भाई मेरा उसका विरोध किया। उसके बाद इन लोगों ने मारपीट करके उसको इतना मारा कि मतलब वो मर गया। इस दुनिया को छोड़ के, हम सबको छोड़ के सर चला गया। दुर्भाग्य से ये था कि उस समय मात्र 14 माह की उसकी जिया थी और जब वो गया बाहर तो उस समय केवल 2.5 माह का मतलब पेट में बच गया था। वो आप लोगों के आशीर्वाद से, परमात्मा की देन है कि मतलब वो लड़का मतलब पैदा हुआ इस समय, तो उसका कुल दीपक मतलब जल रहा है, मतलब है कोई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम लोगों के पास सब कुछ है सर। आप आए, देश जानना चाहता था जी। क्योंकि वो लोग उनके कुछ लोग कहते हैं कि ये गलत आरोप है। राज ठाकरे साहब ऐसे नहीं हैं। तो आप बैठिए, मीडिया अगर कुछ पूछना हो पूछेगी। और ये सिकंदर खान ऑटो ड्राइवर, हाँ खान साहब आइए आप। ठीक है। हाँ सर, अभी तो आवाज है कि नहीं? जनरेटर चल रहा है? माइक है? अच्छा। तो ये सिकंदर खान साहब हैं। ये सिकंदर खान साहब हैं, ऑटो ड्राइवर हैं। आप संक्षेप में अपनी बात बताइए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जिला गोंडा, यूपी। लीजिए, बताइए, संक्षेप में बताइए। हाँ, जिला गोंडा, यूपी, थाना बेगमगंज के रहने वाले हैं। हम ऑटो चलाया करते थे 2008 में। नाम नहीं बताया आप? सिकंदर खान। जो काले धंधे होते थे, बियर बार जैसे इधर उधर से जो निकलते थे आदमी के, तो सारे दिन का हमारी मजदूरी भी ले लेते थे, साल को छोड़ देते और मार के फिर ऐसे जाओ यहाँ से, तुम गंदी गाली होते हैं। तो कितने दिन से भाग आए आप? हम करीब हो गए सर 2009 से यहीं हैं। ठीक है, जी। अच्छा ठीक है। मीडिया कुछ पूछना होगी तो आपसे पूछेगी। हाँ है, डीएल इनके पास आज भी महाराष्ट्र का दिखा दीजिए। डीएल दिखा दीजिए। चलिए, अभी पूछना होगा, मीडिया पूछ लेगी। अच्छा, ये ब्रिज किशोर पाल
हाँ, आप बताइए क्या हुआ आपके साथ? मैं ब्रिज किशोर पाल और ग्राम चंदौली कर्नाटक गोंडा का निवासी हूँ। मैंने अपनी प्राथमिक एजुकेशन वहीं कर्नाटक गोंडा से किया। फिर लखनऊ से मैंने BSc 12th और BSc करके मुझे एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बॉम्बे में जॉब मिली। काफ़ी सक्सेसफुल रही मेरी थोड़ा लंबा ना करिए। पर मुझे फिर उसी समय जब ये दंगा फसाद हुआ, इसमें अक्सर कर वो मारते आके मराठी में कुछ बोलते, तो जो लोग मराठी में उनको रिप्लाई करते थे तो उनको छोड़ देते थे। बट जो हिंदी में या बिहारी में जो भी बोला बस उसको मारना शुरू करते थे। तो इसकी वजह से फिर मुझे छोड़ के भागना पड़ा। मैंने यहाँ से फिर अपना रेजिग्नेशन ये कर दिया, कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया। फिर तब से मैं यहीं लखनऊ में। ठीक। ये दान बहादुर सिंह एडवोकेट, आप अपने बच्चे की दवाई कराने गए थे, बताइए। मेरे बच्चे को मस्कुलर एट्रोफी की बीमारी थी, तो PGI से मैं लेकर के वहाँ बॉम्बे गया। ये वहाँ बताया गया कि यहाँ अच्छी इलाज होती, तो मैं पहले लीलावती में गया। ये 15 या 29 नवंबर की बात। मैं वहाँ गया, वहाँ मैंने इलाज के लिए और भर्ती करने के लिए प्रयास किया। तब जब नाम मैंने अपना नवाबगंज और निकट अयोध्या दिया कि जो पॉपुलर जगह है, हमको थोड़ा सा रिस्पांस होगा, तो उसको सुनने के बाद आपस में लोग के तो भैया है, तो फिर आया वो बताया कि जो है तुम नहीं जानते हो कि यहाँ गदर हुई है, राज ठाकरे का चल रहा है, मनसा वालों का इतना वो चल रहा है, एक जो है चाकू मार के गटर में फेंक देते हैं। तो अपने बच्चे की जान बचा करके कहीं अपना शरण ले लो फिर चले जाओ। फिर भी तबीयत मेरी नहीं मानी, मैं हिंदुजा में चला गया, हिंदुजा हॉस्पिटल में। तो नजदीक आ जाए, संक्षेप में बताइए। तो वहाँ भी जो है उसको एडमिशन नहीं मिला। फिर मैंने जो है अपन सोचा कि क्या है, तो रमजान अली से संपर्क किया। रमजान अली जो है हमारे नवाबगंज के, तो उन्होंने कहा भाई साहब इस समय माहौल बहुत गर्म है और आप जो है यहाँ से चले जाइए, बाद में जब थोड़ा नॉर्मल हो गई स्थिति तो आप आइएगा। तो मैं जब वहाँ गया तो स्टेशन के थोड़ी दूर पर हाजी अली है, हाजी अली में गया कि चलो फिजियोथेरेपिस्ट, तो वो फिजियोथेरेपी का हॉस्पिटल है। उसके बाद उन्होंने जो है 2-4 लोग वहाँ मिले महालक्ष्मी के पास, और बातचीत के जरिए जब बात हुई कि जो है ये यूपी के हैं और अयोध्या से हैं, तो उन लोगों ने मुझसे मुजाहिमत मतलब मारपीट भी किया। तो इस स्थिति में हमको जान बचा करके फिर वहाँ से आना पड़ा। इलाज नहीं करा पाए आप? नहीं करा पाए, रमजान अली की मदद से वापस आए। रमजान ने मदद की आपकी? जी। ये ब्लॉक प्रमुख हैं गोंडा में, इनका गांव एक परास है। तो पीड़ित ज़्यादा नहीं ला पाए, लेकिन संक्षेप में आपके गांव के कितने लोग रहते थे, कहाँ काम करते थे, इस समय क्या कर रहे हैं? खड़े होकर। हाँ, हमारे गांव कम से कम 200-250 आदमी वहाँ रहते थे। किसमें काम करते थे? कुछ तो ऑटो ड्राइवर थे, जैसे सिकंदर भी हमारे ही गाँव का है। अच्छा। और कुछ लोग सब्जी बेचते थे। ज़्यादातर डायमंड फैक्ट्री थी, उसमें कारीगर का काम करते थे सबको। तो कारीगर वाली बताइए क्या हुआ आपके साथ? कारीगर में तो हमारे गाँव कई क्या हुआ जब मौके पर? थोड़ा संक्षेप। जाते थे, पता हो जब लोग आए आपके यहाँ से बताए कि भैया हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। पूछा गया क्यों? तो कहे भैया वहाँ से फैक्ट्री में आते हैं कि भैया लोग जो है इधर साइड में आ जाए, जो मराठी हैं इधर आ जाए। तो ये लोग कह रहे थे कि फैक्ट्री से संख्या ज़्यादा रहती थी, अगर हम लोग कोई संबंध रहता छिप भी जाते थे उन लोगों के बीच में, तो वो लोग अलग कर देते थे, खुद ही जो साथ इशारा कर देते थे। इशारा की अरे ये छिप गया इधर, भैया ये इसको भी रख। तो लोग मारते पीटते थे। और ये लोग कहते थे जहाँ हम लोग कमरा वमरा लेकर रहते थे, तो जैसे लोग कभी खाना वाना बनाते थे, सब रात में आते थे मराठी बता के, और पी उठ के जो है अपना बता रहे थे, खाना भी खा लेते थे लोग, मारते पीटते थे। तो करीब 50 लोग तो से छोड़ के भाग आए। दोबारा जाने को तैयार नहीं? नहीं, सब कह रहे भैया वहाँ नहीं जाएंगे, खेती कर रहे। ठीक। भैया संतोष गोस्वामी कौन है? संतोष गोस्वामी? अच्छा। ये सब आपके गांव के हैं क्या? ये जी सभी हमारे गाँव। हाँ। अच्छा, ये सब आपके गांव के हैं। और वो जौनपुर वाली घटना, जौनपुर वाली? नेवड़िया। हाँ, बता दीजिए। जौनपुर में नेवड़िया गांव है, वहाँ के
भाऊ साहब वहाँ रहते थे अपने 3 बच्चों के साथ और उनके तीनों लड़कों को मार के फेंक दिया गया और आज वो 82 साल की उम्र में आने की स्थिति में नहीं थे, नहीं तो वो भी आने को तैयार थे, लेकिन स्थिति उनकी नहीं और घर की भी स्थिति उनकी इतनी विपरीत हो, वहाँ दूध का काम वो लोग करते थे, दूध घर घर पहुंचाते थे और तीनों को मार के फेंक दिया गया और मनसे के कार्यकर्ताओं ने मार के फेंका। ये सिवान से हैं, इनकी पत्नी भी सांसद हैं। अजय सिंह जी जरा उसका फोटो दिखा दीजिए। ये एक आदमी का दोनों हाथ काट लिया गया, बिहार का है। तो ये है फोटो, दोनों हाथ काट लिया गया है। गांव के कौन सा गांव है? दुदहा ग्राम है, रघुनाथपुर ब्लॉक के, रघुनाथपुर ब्लॉक, सिवान जिला, ग्राम दुधवा, किशुन सिंह पटेल, किशुन सिंह पटेल, उन्हीं के हाथ का, जिला सिवान, जिला सिवान, बिहार। आप लोगों का संबंध सब जगह है, आप कंफर्म कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैंने एक निर्णय लिया कि जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते तब तक हम उनको आने नहीं देंगे, और मैं लगातार ऑप्शन पर ऑप्शन उनको दिया कि भाई आप उत्तर भारतीयों से मांग लो, फिर संतों से मांग लो, फिर मोदी से मांग लो, फिर योगी जी से मांग लो। तो ऐसी स्थिति में मैंने ये आह्वान किया। और एक बात और बताएं कि मेरी कोई चाह नहीं है। 6 बार मैं स्वयं सांसद रहा, 1 बार मेरी पत्नी सांसद रही, बेटा मेरा विधायक है, बहुत साधारण परिवार में पैदा हुआ हूं। अन्याय भाई हो सकता है जिसको हम अन्याय समझते हो कोई दूसरा समझता हो, लेकिन मैंने अपने हिसाब से अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया है। और एक सवाल आप लोग उठाएंगे कि अब क्यों, तब क्यों नहीं, ये उठाएंगे आप। मैं 2008 से खोज रहा था। ये हरिदत्त शर्मा जी हमारे कब के मित्र हैं, खड़े हो जाइए। ये टेक्सटाइल इंजीनियर हैं। कितने दिन के मित्र हैं आप मेरे? विद्यार्थी जीवन से बताइए। ये मिलते थे, मैं इनसे कहता था शर्मा जी कुछ ऐसा संजोग बनाओ यार कि किसी एयरपोर्ट पर मेरी राज ठाकरे से मुलाकात हो जाए, पूछ लीजिए गवाही। लेकिन मैं कहता हूं ये चूहा है, ये एक दरबे में रहते हैं, उस दरबे से बाहर नहीं निकलते हैं। तो तब क्यों नहीं, अब क्यों कि अब पहली बार ये यहां से निकल रहे हैं, अभी तक ये निकले नहीं हैं, पहली बार ये निकले हैं। और इसलिए मैं विरोध कर रहा हूं। मैंने तय किया है कि 5 तारीख को इनको उत्तर प्रदेश की धरती पर नहीं घुसने दूंगा, और पक्का जाने रहो अगर कह दिया तो नहीं घुसने दूंगा। हैं? अब गलत है या सही है आप लोगों में से किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, चाहे उधर पूछ सकते हैं, चाहे मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगी। जी क्योंकि संत की बहुत बड़ी भूमिका रही है आदिकाल में। आपने देखा होगा जब जब आपस में योद्धा लड़ते हैं तो संत बीच में आते हैं, और शांति का दूत बनकर भगवान कृष्ण जी भी गए। तो सोचिए एक शांति का दूत थी माँ की। मैं जूना अखाड़े से महामंडलेश्वर, और बहुत 25 साल लंदन में धर्म प्रचार करती रही। लंदन, यूरोप, 7 साल से मैं अपनी मातृभूमि में हूँ। मैं भी आपके उत्तर प्रदेश की हूँ। तो अभी 3-4 महीने पहले मैंने एक पत्र लिखा था राज ठाकरे, और उन्होंने मुझे बुलाया बहुत सम्मान। मैंने कि आपने जो उत्तर भारतीयों के साथ ऐसा किया, क्या ये उचित था? बबलू आ जाते आप चले जाता, कुर्सी पीछे की। हाँ आप आ गया। तो उन्होंने कहा माता जी हमसे जो
गलती भी है, मैं वीडियो दिखाती थी, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, सारी मीडिया थी और मैंने पूछा उनसे, बोलते देखिए पीछे बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, आप देखिए आज भी बड़े बड़े मंत्रालय में लोग बैठे हैं। थोड़ा संक्षेप में रखिए, उसी विषय पर रखिए। तो अगर उन्होंने एक शर्त से माफी मांगी है तो मैं भी कहूंगी आप माफ कर दीजिए और आप वहां स्टेज सजाइए और मेरा काम रहेगा वो आके आपसे माफी मांगेंगे और वो अपनी गलती स्वीकार करेंगे। माफ करना, आप ठाकुर हैं और ठाकुरों की परंपरा रही है, पूरा देश के लिए बलिदान दिया है ठाकुरों ने। आपका विचार स्वागत, आपका विचार। मैं चाहूंगी कि मेरा भाई मुझे निराश नहीं करेगा, अगर कोई अपनी गलती अपना मतलब गलती सुधार कर आपके इस समक्ष खड़े हो आपके भावना से मैं 100% सहमत हूं, मुझे दीजिए। आपने बहुत अच्छी बात कही, आपकी भावना से मैं 100% सहमत हूं। और अभी भी एक मुंबई में रह रहे हैं, महाराष्ट्र उनका कुछ नहीं कर पाएंगे, वो जमाना चला गया, बता दीजिएगा। आपके भावना से मैं सहमत हूं। मैंने कोई चांद तारा नहीं मांगा है, मैंने कोई शर्त ऐसी नहीं रखी है। नहीं सुना जाए, अब आप बोली, मैं आपका सुना, अब मेरा संदेश उनको सुनाइएगा। मैंने कोई चांद तारा नहीं मांगा है और कोई ऐसी बड़ी शर्त नहीं रखी है कि जो बड़ी असंभव सी हो। गेम, पूरा गेम ठाकरे साहब के हाथ में है। सुनिए, राज ठाकरे के हाथ में, पूरा गेम राज ठाकरे के हाथ में है। हमने कहा उत्तर भारतीयों को से एक प्रेस करना है, एक प्रेस करना है बुला करके कि जाने अनजाने या जानकर या अनजान में या जो घटनाएं घटी उसको तो आप नकार नहीं सकते, जो घटनाएं घटी हैं आप नकार नहीं सकते, लेकिन मैं उसके लिए उत्तर भारतीयों से माफी मांगता हूं। एक मिनट, ठीक है। मैंने फिर कहा आप साधु संतों से कह दीजिए कि भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जात के आधार पर, मजहब के आधार पर हम आगे किसी से भेद नहीं करेंगे। जो गलती होनी थी अनजाने में हो गई, जो आप कहना चाहो, ठीक। यही बात आप मोदी जी के नाम लेकर के कह दो, यही बात योगी जी के नाम लेकर के कह दो, मेरी यही तो शर्त है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन 5 तारीख को नहीं आ सकते अयोध्या। अयोध्या पैक है, फुल्ली पैक है, कोई जगह नहीं है, फुल्ली पैक है। क्योंकि 5 का आह्वान है तो 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, लेकिन 499 नहीं होगा। तो आप को मैं वचन देता हूं, पूरे मीडिया के सामने वचन देता हूं, इससे उत्तर भारतीयों का भी सम्मान बढ़ेगा और उनका भी सम्मान बढ़ेगा, उनका भी सम्मान बढ़ेगा। ऐसा नहीं उनका सम्मान नहीं बढ़ेगा। अब मैं पूरा इतिहास नहीं गिनाना चाहता, किसी का इतिहास नहीं गिनाना चाहता हूं, लेकिन क्षमा जो है व्यक्ति का श्रृंगार है, और विशेष करके जो बड़ा हो, अगर वो क्षमा मांगना चाहता है। देखिए, जनता मतलब जनार्दन कहा गया, जनता जनार्दन, जनता मतलब परमेश्वर का रूप है, ईश्वर का रूप है। तो आपने बहुत अच्छी बात कही, आपकी भावना की मैं कदर करता हूं, और आप यही प्रेस उनसे मुंबई में दिला दीजिए, और फिर वो, हमको पूरा विश्वास है, मैं कहता हूं अगर वो दे देंगे। लेकिन भाई देखो, बात इतनी बढ़ गई है कि उसमें उत्तर भारतीय शब्द रहना चाहिए, हमारे नेताओं का भी रहना चाहिए। कोई ड्राफ्ट तैयार कर लें, कोई ड्राफ्ट तैयार कर लें, और हम इतना कहते हैं कि जाने अनजाने, कोई जरूरी नहीं है कि इस लड़के के को जब चाकू मारा गया हो तो राज ठाकरे से परमिशन ली गई हो, हम जानते हैं, क्योंकि कोई नहीं देगा परमिशन।
कोई नेता परमिशन नहीं देगा कि आप आज जाकर के 2 आदमी की हत्या कर दो, लेकिन बदनाम उनका संगठन हुआ है। और मैं खुद जानता हूं कि खुलेआम वो नहीं कह सकते कि जाओ मार डालो, लेकिन कुछ ना कुछ तो कहा है, और जिसका दुष्परिणाम लोगों ने झेला है। और आपकी भावना का मैं बहुत कदर करता हूं, और पूरे उत्तर भारत के लोगों का मलहम लग जाएगा और पूरे उत्तर भारत के लिए खुश हो जाएंगे। मैंने बार बार कहा है, महाराष्ट्र की धरती को प्रणाम करता हूं, महाराष्ट्र के लोगों को प्रणाम करता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज को हम सब लोग अपना आदर्श मानते हैं। महाराष्ट्रियों का भी मतलब बहुत लंबा घंटा 2 घंटा बोल सकते हैं, मेरा किसी से बैर नहीं है। बहन जी सुनिए, पहली लड़ाई ये है, ना सत्ता पाने के लिए है, ना सत्ता परिवर्तन के लिए है। पहली लड़ाई है सिर्फ अन्याय के लिए और स्वाभिमान। आपकी भावना का मैं स्वागत करता हूं, इतना मीडिया के सामने वचन देता हूं कि जैसे आज हम मीडिया करके कह रहे हैं, सुनिए, जैसे आज हम मीडिया बुला करके कह रहे हैं, वैसे मीडिया बुला करके वो कर दें। उसके बाद मेरी तरफ से बात समाप्त हो जाएगी, और मुझे लगता है कि इससे उत्तर भारतीय और महाराष्ट्र के बीच में भी प्रेम बढ़ेगा। जात के आधार पर, भाषा के आधार पर एक प्रांत केवल था, जम्मू कश्मीर, धारा 370, जिसको मोदी जी ने समाप्त कर दिया। आज के तारीख में कोई प्रांत नहीं बचा है। लेकिन बहन जी इस बात को मान लीजिए कि चाहे नागालैंड का आदमी हो, चाहे दिल्ली का आदमी हो, कहीं का आदमी भी जाता है तो नंबर 2 का नागरिक बनकर के महाराष्ट्र में रहता है। वो डर डर करके रहता है, हमारा मानना है। तो आपका हम स्वागत करते हैं। जैसे हमने ये प्रेस किया है वैसे प्रेस करवा दीजिए, और 5 तारीख के बाद कोई तिथि तय कर दीजिएगा। हम जानते हैं कि हमारे तरफ से कोई विरोध नहीं होगा, और तब तक उत्तर भारतीयों का भी गुस्सा शांत हो जाएगा, क्योंकि फांसी पर कोई नहीं लटका सकता है। जब आदमी ने माफी मांग लिया, बात खत्म। हम माफी मांगने वाले हैं तो गलती मान लो, और ये वचन दे दो कि भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, मजहब के आधार पर, जात के आधार पर भेद नहीं करेंगे, जो हमारे देश का संविधान कहता है। और फिर आपकी जय जय, और उत्तर भारतीयों जय जय, और राज ठाकरे साहब जय जय। अब मीडिया वाले कुछ पूछना चाहते हैं? शुरुआत की थी दिनकर जी की कविता से, जो तटस्थ है समय लिखे जा उसका भी इतिहास। ये क्या योगी जी के संदर्भ में आप बात कर रहे हैं? और दूसरा सवाल ये है कि आपके विरोधी कुछ ये सवाल उठा रहे हैं कि उत्तर भारतीयों को, बिहार के लोगों को, यूपी के लोगों को, आसाम, दक्षिण भारत से भी वहां पर भी उनको पिटवाया गया था और मार के भगाया गया था। उनके खिलाफ ब्रजभूषण जी क्यों नहीं चले? देखिए, सबसे पहले तो इस चीज की शुरुआत जम्मू कश्मीर से हुई है। आप इस बात को मानते हो? बहुत किस्सा कहानी में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, मोदी जी आते हैं और समाधान करते हैं। ऐसी समस्याएं देश के कई प्रांतों में उठ रही हैं, लेकिन मैं दावा के साथ कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के बाद सबसे पहले, जैसे देश की कुछ भौगोलिक स्थिति इस प्रकार से है, लंबा ना जाया जाए, कि अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन महाराष्ट्र का और उत्तर प्रदेश का कभी संबंध खराब नहीं था, कभी नहीं था। मराठा मानुस और इसमें कभी भेद नहीं था, कभी भेद नहीं था। आपको पता होगा औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को कहां गिरफ्तार किया था? आगरा में। आपको पता होगा छत्रपति शिवाजी महाराज कैसे उत्तर प्रदेश के लोगों के मदद से निकले थे, और कैसे हमारे बनारस के साधु संतों ने उनको वहां पहुंचाया था, और सांभा जी को नहीं ले जा पाए थे। मथुरा के एक ब्राह्मण परिवार ने उनको छिपा करके रखा था औरंगजेब के राज में। संबंध खराब नहीं था। कुछ प्रांत ऐसे हैं जो मांग करते हैं इष्ट के, कुछ अपने आप को मानते ही नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में कोई भेद नहीं था, व्यवस्था के नाते था। इस आदमी ने पहली बार भेद पैदा किया, और तब से मेरे मन की पीड़ा थी। आप विश्वास करें या ना करें, अगर मुझे मिले होते तो मैं पूछता जरूर। अब अगर सही उत्तर ना पाता तो चाहे वो मुझे मारते, जैसे मारते कुछ होता,
तो एक बात का तो समाधान हो गया। अब दूसरा बात क्या है आपका? मैंने पूछा कि आपने जो कविता पढ़ी वो क्या योगी जी के संदर्भ में थी, क्योंकि योगी जी मिल सकते। नहीं, मैंने अपने आप से पूछा, मैंने अपने आप से पूछा कि क्या मेरा चुप रहना चाहिए। मेरा था, एक हमारे इलाहाबाद में एक जज साहब हुआ करते थे, उनका नाम था अकबर इलाहाबादी। वो जजमेंट कविता में करते थे। तो एक कविता उन्होंने लिखी अपने को घेर करके कि बुद्धू मियां पैदा हुए क्या कर गए, बुद्धू मियां पैदा हुए क्या कर गए। फिर उन्होंने उत्तर दिया, खाए पिए बच्चा पैदा किए और मर गए। तो ये सवाल मैंने अपने आप से पूछा कि अगर मैं, मान लीजिए कोई ध्यान में नहीं आया, कोई बात नहीं है, अब कभी अकेले बैठेंगे पार्लियामेंट में, बड़ी लंबी बहस हो जाए। इस देश का बड़ा अच्छा इतिहास है, 16 लोग आते हैं और राज्य कब्जा करके चले जाते हैं। बख्तियार खिलजी 200 घोड़ा लेकर के आया और उदंतपुरी को जो है बिहार शरीफ बनाकर चला गया। तो ये कोई ना बोलने वाला ही था, और मैं ना बोलता तो दर्शन करके भी निकल जाता और नेता भी बन जाता। तो समीक्षा कभी किया जाएगा, लेकिन वो स्वयं अपने आप से मैंने पूछा था कि नहीं पाप का भागी होता क्यों गान। जी काम कैंसिल हो जाएगा, इनको इंसाफ कैसे दिलाएंगे आप? नंबर 1, आप 6 बार से सांसद हैं, बीजेपी की सरकार भारत में है, पिछले 8 वर्षों में है, मोदी जी बैठे हुए हैं, मोदी साहब बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बैठे हुए, तो इतनी गंभीर समस्या जो आपने दिखाया है, देखिए, हाँ जी, इतना पीड़ादायक घटना को आप करते कि माफी से हम छोड़ देंगे, मैं बिहार से हूँ, मैं जिंदगी में नहीं छोड़ूंगा माफी से, बदला लेने की पड़े तो बदला लेंगे, आपकी भावना देखिए। बिहार बहुत प्रभावित है, बिहार बहुत प्रभावित है। पटेल का फोटो इन्होंने दिखाया, लेकिन जैसे मेरी बात तो सुनिए, एक मेरी बात सुनिए, आपका सुन लिया, मेरी बात सुनिए। जैसे मैंने ये ट्वीट किया और फिर चाहे आप समझिए मैंने बात किया और या समझिए मैंने नहीं बात किया, योगी जी ने घोषित कर दिया कि मुंबई के अंदर हमारा एक कार्यालय होगा जो उत्तर भारत की लोगों की पीड़ा को सुनेगा। इसको आप सफलता की पहली सीढ़ी मान लीजिए। उन्होंने घोषणा किया है, अब उसका कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, लेकिन योगी जी ने किया है। मैं परसों नरसों बिहार जाने वाला हूं। मैं, विश्वास करिए, आपकी आवाज नीतीश जी तक पहुंचाऊंगा कि जैसे योगी जी ने किया है वैसे नीतीश जी का भी होना चाहिए। और मैं तो आपको आश्वासन देता हूं कि यह आवाज मैं पीएम तक को भी बताऊंगा, यह आवाज मैं गृह मंत्री को बताऊंगा कि आप भारत सरकार की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था करिए कि उत्तर भारतीयों के साथ वहां पर अन्याय न हो सके। और रहा सवाल माफ करने का, तो हम तो सजा देने का अधिकार मुझे नहीं है। राज ठाकरे के पास है उत्तर भारतीयों को सजा देने का अधिकार, मेरे पास नहीं। लेकिन मैंने कहा है कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे हम उनको उतरने नहीं देंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो आप जिस धरती से आते हैं ना, वहां का नौजवान भी उनको अब उतरने नहीं देगा। पहले उतर जाते, अब ना वो उतरने देगा, ना छत्तीसगढ़ उतरने देगा, ना हरियाणा उतरने देगा, ना झारखंड उतरना देगा, ना मतलब कोई प्रांत है नहीं। जम्मू कश्मीर तक से वीडियो बना करके लोगों ने भेजा है, शिमला से लोग वीडियो बना करके भेजते हैं। लेकिन सजा देने का अधिकार भारत के संविधान ने हमको नहीं दे रखा है। और जब बात निकली है तो दूर तक जाएगी, न्याय मिलेगा। जी सांसद जी सवाल ये है, जिन लोगों को आप यहाँ लाए हैं उनकी लड़ाई तो आप लड़ नहीं रहे, आप उनको माफी देकर के उनको बीजेपी में शामिल करना चाहते हैं। राज ठाकरे, क्या ऐसा ये अनुमान ही नहीं लगाया जाए? जो लोग, जिनका कोई हाथ मर गया, जिनका कोई बेटा मर गया, आप उनकी लड़ाई तो नहीं लड़ रहे, आप उनको तो पैसा और मुआवजा दिलाने की बात तो नहीं कर रहे। देखिए,
मैंने माप की भावना को मैं सही ढंग से समझता हूं। इनको मैं इसलिए लाया कि ये कहा गया कि ये सब गलत है। ये कहा गया कि ये सब गलत है, ये केवल शोहरत पाने के लिए राजनीतिक स्टंट है, और ना मैं इस हैसियत में हूं कि मैं उनको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिला सकूं, और ना मैं इस हैसियत में हूं कि उनको रोक सकूं। और मैंने पहले दिन कहा था ये मेरा व्यक्तिगत आंदोलन है। हां, इस हैसियत में जरूर हूं कि जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक उतर नहीं पाएंगे, इस हैसियत में। बाकी राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है और वो कर सकता है, उस पर फैसला मैं नहीं ले सकता। जब से आपने ये अनाउंस किया है कि उनको नहीं आने देंगे, उसके बाद बीजेपी के किसी नेता ने आपसे कोई बात की है, ये रोकने को कहा है, ऐसा कुछ नहीं है? या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने हमको मना नहीं किया है, किसी ने हमको मना नहीं किया है, और ना हमने अब तक किसी नेता से बात किया है। अब जिसके समझ में आएगा मना करेगा, जिसके समझ में आएगा साथ रहेगा। मैंने पहले कह दिया कि मेरा व्यक्तिगत है। हाँ हाँ हाँ, विक्टिम आइए आप। हाँ हाँ, हम भूल गए थे आपके चक्कर में, मीडिया वाले के। मैं गजेंद्र सिंह, डिस्ट्रिक्ट गोंडा, वजीर गंखाना ग्राम रायपुर से हूँ। मैं बस दो शब्द यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं ना यहाँ पैसे के लिए आया हूँ, ना कोई मैं मुआवजा लेने के लिए आया हूँ। मैं सिर्फ इतने लिए आया हूँ कि जो वहाँ पीड़ा है, उस पीड़ा के आज भी अगर वहाँ के लोग समाप्त कर दें तो ज्यादा सही रहेगा। आपको बताऊं, मैं एक अच्छा टेक्नीशियन था 2008 में, वहां पे मैं काम कर रहा था। मेरे अंदर ये क्षमता थी कि मैं 4 टेक्नीशियन का काम कर देता था। वहां मनसे का आदमी जो होता है बहुत ऊपर होते हैं, वो काम नहीं करते हैं, लेकिन मैं यूपी का ऐसा व्यक्ति था कि उनका भी काम कर देता था, इनसे उनको जलन होती थी। मैं बताऊं, मेरा आरके फिल्म स्टूडियो चेंबूर के पास में मेरा हेड ऑफिस लीना फैशन एम्ब्रॉयडरी में उसमें काम करता था। मैं स्कॉर्पियो से मेरा ड्राइवर मुझे ले जा रहा था सर्विस करने के लिए, टेक्नीशियन 3 ब्रांचेज थी मेरा। उसमें क्या हुआ कि जो मराठी बोल लेते थे उनको वो छोड़ देते थे, लेकिन कारण क्या था, मैं एक जो हमारे टेक्नीशियन थे अपने मनसे वाले ही थे, उन्होंने कहा मैं तुमको देख लूंगा। तो हमने कहा क्या ये हमें देख लेंगे, मैं काम कर रहा हूँ, सुपरवाइजर की नजर में अच्छा हूँ, तो हमें क्या देख लेंगे। सुपरवाइजर भी अपने यूपी का ही था, प्रतापगढ़ का। उन्होंने क्या किया कि पता नहीं कहां से बात किया और मुझे जो खपोली जाती है रोड, उसी रोड पर मेरा स्कॉर्पियो रोक लिया। जो वहां का ड्राइवर था वो मनसे वालों का ही ड्राइवर था, मुर्गे नाम था उसको। उन्होंने मेरा गाड़ी रोका और इस तरीके से मारा। तो चलिए उस बात को मैं नहीं याद करता हूँ, उस तरीके से हमको मारा कि ये सर जो है आप देख सकते हैं मेरा फट गया। मैं 7 दिन एक हॉस्पिटल में भर्ती रहा, जिसमें 2 लाख पीएफ मेरा पड़ा हुआ था और काफी वेतन पड़ा हुआ था। उसको छोड़ के मैं जब मुझे होश आया है किसी तरह, मुझे किसी बात में वहां हॉस्पिटल में चेंबूर में एक पत्रकार महोदय वहां के हैं, जानते भी होंगे, चेंबूर में घाटला गांव है, उसमें मैं रहता था। किसी तरीके से मैं जब होश आया है तो मैं यही कहा हूं कि मैं यूपी जाऊंगा, गोंडा जाऊंगा, यहाँ नहीं रहूंगा। वहां की कंपनी मुझे बहुत प्रेशर डाली कि आप यहाँ रहो, क्या बात है, आप नहीं होगा बवाल। मैं इतना ही कहा कि खेती करके खा लूंगा, लेकिन मुंबई नहीं जाऊंगा। मैं ये बनावटी बातें नहीं कह रहा हूँ, ये एकदम श्योर है। जब हमारे सांसद जी ने इस बात को उठाया तो मैं वहां पे हाजिर हुआ कि हम बुलाए नहीं, अपने आप आए, सब अपने आप मुझे बुलाया नहीं गया, मैं खुद आया हूँ कि उस दर्द को मैं कैसे बताऊं कि लैट्रिन के डब्बा में मैं बैठ के आया था। वहां पे मैं लैट्रिन के डब्बा में बैठ के अपने गांव वापस आया। लोकमान्य तिलक ट्रेन थी, जब मैं गोंडा उतरा, मैं बताऊं दोस्त कि गोंडा की धरती को मैं आधा घंटा पांव पकड़ के मैं अपने घर वापस आया।
तब से मैं मुंबई की तरफ घूमा नहीं, देखा भी नहीं। किसी के तो हाथ कट गए, सब कुछ ठीक था, किसी के कुछ था, लेकिन इतना अत्याचार, एक बार मार देना आदमी को सही है, बार बार मारना, बार बार मारना। मैं 3 साल के पीरियड में 3-4 बार मार खाया, लेकिन सहन करता है। लास्ट बार जब उन्होंने इतना मुझे मारा कि मैं ये सोच लिया कि अब गाँव भी रहूंगा, चाहे मुझे गाय खिलाना पड़े, गन्ना बोलना पड़े, खेती करना पड़े, चलिए मैं रहूंगा वहीं पे। चलिए बस समाप्त करता हूँ मैं। चलिए ठीक। हाँ, आपके संसदीय क्षेत्र में ऐसे कितने लोग होंगे जो अब तक मुंबई जाने के तैयार नहीं है? ऐसे पूरे देश का सवाल है। देखो, जिसकी एक बार पिटाई हो गई है ना, इन्होंने क्या किया कि कमजोर आदमियों को मारा है। पहली बात जान लीजिए, मुंबई में आज भी उत्तर प्रदेश के, बिहार के, छत्तीसगढ़ के, झारखंड के मजबूत लोगों को इनकी हैसियत नहीं कि छू लें। इन्होंने जब मारा है तो मजदूरी करने वालों को मारा है, ऑटो वालों को मारा है, विद्यार्थियों को पीटा है। वहां के जो मजबूत लोग हैं उनको आज भी ये नहीं पीटते, उनको देख करके साइड हो जाते हैं। बड़ी मजबूती साथ रहते हैं जो लोग हैं, ये सत्य है। ये कमजोर आदमियों को मारे हैं। नेताजी, ये आंदोलन जो है आपका किसी तरह से रुकने वाला है या जब तक? देखो भाई, उन्होंने कहा था 5 को दर्शन करूंगा, हमने काम नहीं करने देंगे जब तक माफी नहीं मांगोगे। अब 5 को अगर उनको दर्शन करना है तो अब जो मैंने रखा, बार बार एक चीज दोहराने से क्या फायदा है। अब 5 को तो नहीं करने दूंगा, इतना तो मैं सक्षम हूं और इतना लोग हैं मेरे साथ। और बाकी देखा जाएगा आगे, जैसा फैसला आप लोग करेंगे। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में तेल होगा वो दिया रह जाएगा, क्या करना है। मैं मुंबई से आया हूँ। हाँ, तो मैं कुछ अब मीडिया को समझाना चाहता हूँ। अरे आप मीडिया संक्षेप में बात करिए, वो सब बड़े समझदार हैं, वो सब हमें फंसा रहे हैं। प्रणाम सबको। सर, मैं मुंबई से आया हूँ। जो सबने मुहिम उठाया है, जैसे किसी मीडिया ने पूछा था कि इसका इम्पैक्ट आप राज ठाकरे पे ही कर रहे हो और स्टेट में क्या होता है, तो एक इम्पैक्ट क्या है राज ठाकरे, लेकिन जितने स्टेट में अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना तो उनको वार्निंग है, वो सब डर गए हैं। उनके जहन में करता है ये बात कि अब ऐसा किसी उत्तर भारतीय को मारा है, पीटा ना जाए। और रहा जैसे सर ने मूवमेंट किया ना, जो भी उत्तर भारतीय महाराष्ट्र में है, उनका गर्व से सीना चौड़ा हो गया है और वो ठीक करते हैं। कोई खड़ा तो मेरे साथ आज तक कोई ऐसा नेता नहीं हुआ था, लेकिन आज गर्व से मैं खुद फील कर रहा हूँ कि कुछ होगा तो हमारे नेता जी हमारे साथ खड़े हैं वहां पे, और ये पूरे भारत के लिए है, ना कि एक महाराष्ट्र के लिए है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। और जिसे भी सर जी ने बताया कि हाँ, मैं मानता हूँ बहुत लोगों को मारा पीटा उन्होंने, लेकिन हमारे जैसे 100 लोग ऐसे थे ना जो हमने भी मारा है, मनसे को खूब ठोक के मारा है, तब उन्होंने बंद किया है चीजें। ठीक है सर, बहुत मुझे बस। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।